अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज कुछ कैमराज हमने लगाने थे तो मैंने कहा चले आपको दिखा दूं। ये देखें, हम माशाल्लाह कैमरे लगा रहे हैं, तो इसी वजह से जो है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। कुछ चीज़ें डिस्कस भी कर लेते हैं आज की वीडियो में। अच्छा, सबसे पहले तो जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स, जो नए सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं बे इंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिन ब दिन चैनल्स, मतलब आप लोगों को, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स मुझे अच्छी अच्छी दे रहे हैं और इसके अलावा सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊँगा, आप लोगों से नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा इराक़ से रिलेटेड। और अनाउंसमेंट भी करूँगा कहाँ कहाँ पे जॉब्स आई हुई हैं। और स्पेशली जब मेरी कंपनी में कोई भी जॉब्स आएगी तो मैं उस टाइम आप सब, जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको मैं ज़रूर बताऊंगा और उनको सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हो और क्या मतलब क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी, तमाम चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, बाकी आज की वीडियो में कुछ और भी बातें डिस्कस करनी है, स्पेशली पाकिस्तान से रिलेटेड। जो पाकिस्तानी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो पाकिस्तानी मेरे व्यूवर्स हैं, पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है इराक़ में वर्क परमिट की इन दिनों में। अच्छा, जिनके पुराने जो वर्क परमिट थे, जिनके निकल चुके हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो नए वर्क परमिट है उनकी थोड़ी प्रॉब्लम्स बन रही है। उनकी अभी तक जो है वो सही तरह नहीं निकल रही है, क्योंकि इधर कोई एक वाक़या हुआ था, एक हादसा हुआ था कि पाकिस्तानी ने, किसी ने मेरे ख्याल में कत्ल किया था, कोई इस तरह का कोई वाक़या था। तो ये मैंने मतलब कि इंफॉर्मेशन ली है, तो मुझे इंफॉर्मेशन से पता चला है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत पाकिस्तान की अभी वर्क परमिट में थोड़ा इराक़ में प्रॉब्लम बनी हुई है कि इस वजह से। लेकिन ये कुछ टाइम तक है, उसके बाद जो है ना कि ये प्रॉब्लम, ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। और बाकी काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स भी किए हैं कि सर, इन एजेंसीज में हम जब भी कॉल करते हैं या जाते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि जॉब्स तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली देखें, जॉब्स तो इनके पास अवेलेबल है। उसकी वजह क्या है कि आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन पे भी अगर आप देखें इन एजेंसियों के बारे में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में जॉब्स आई हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एजेंसीज कभी भी आपको फ्री में काम करके नहीं देती। तो पाकिस्तान के जो सिस्टम है, तो वो ये बहुत ख़राब सिस्टम है कि वो पैसे लाजमी मांगते हैं। तो इस वजह से जो है ना कि ये भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो बाकी जॉब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आई हुई है। और कुछ सब्सक्राइबर ये कहते हैं कि विज़िट वीज़े पे जाना या ज़ियारत वीज़े पे जाना, वो पासपोर्ट ले लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस में भी बताया है आपको कि वो पासपोर्ट वाकई ले लेते हैं आपसे। तो वो हमारे लिए रिस्की है, तो क्या ये हमारे लिए ठीक है? तो मैं आपको शुरू से इस चैनल में आपको ये चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ और बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कि कभी भी आपने जो है इलीगल नहीं आना, ना ज़ियारत वीज़े पे आना है, ना विज़िट वीज़े पे आना है। क्योंकि देखें कि आप अगर ज़ियारत वीज़े पे आते हैं, आप बेसिकली यहाँ पे इस कंट्री में क्यों आ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो जब पैसा कमाने के लिए आप आ रहे हैं, तो आप प्रॉपर लीगल तरीके से आएँ और इसके अलावा प्रॉपर जो है आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आएँ। तो अगर इलीगल से आएंगे तो उल्टा पैसा कमाने के बजाय आप खुआर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप इलीगल तरीके से यहाँ पर हैं। और ना ही आपको अगर कोई एजेंट कहता है या कोई आपको कोई एजेंट कोई इस तरह की अगर राह दिखाता है, कोई रास्ता दिखाता है, तो उस रास्ते पे आपने कभी नहीं चलना, ठीक है। बाकी कुछ और भी सब्सक्राइबर की कमेंट्स थी कि हमारे जो है ये धोबी वाला काम हो गया, कि अगर हम ये धोबी लॉन्ड्री वाला, मतलब ये तो क्या, मतलब कि ये इस काम का क्या स्कोप है, कैसा वीज़ा निकलता है? देखिए, वीज़ा जो है हमारी कंपनी में फ़िलहाल किसी चीज़ का भी वीज़ा अभी फ़िलहाल नहीं है, बंद हुए हैं वर्क परमिट। उसकी वजह क्या है कि हमारे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय हो चुके हैं, लेकिन जैसी अनाउंसमेंट होगी, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों से खुद बताऊंगा। बाकी हमारा जो लॉन्ड्री का जो बंदा है, तो वो इराकी है। और फॉरेनर तो मैंने नहीं देखा, मैंने इराकी देखे हैं ज़्यादातर जो है। एक ड्राइविंग में और एक लॉन्ड्री में ये इराकी ही मतलब ज़्यादातर काम करते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि इराकी होते हैं, इसमें आप फॉरेनर भी काम कर सकते हैं। ये मैं आपको ये मतलब नहीं बता रहा कि सिर्फ इराक वाली काम करते हैं, इराक के अलावा भी फॉरेनर भी काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा ड्राइविंग से रिलेटेड मैं 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ड्राइविंग में छोटी गाड़ियों का स्कोप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है, जिसको क्रेन ऑपरेटर है, एक्सीवेटर है या लोडर कोई भी गाड़ी है, तो उनमें जो है ना कि स्कोप है। और सबसे ज़्यादा उनमें जो स्कोप है वो क्रेन में है। क्रेन ऑपरेटर में सबसे ज़्यादा स्कोप है, उनकी सैलरीज भी अच्छी है, उनके पैकेजेस भी अच्छे हैं, ठीक है। और उनका मतलब कि देखा जाए तो
बाकियों की निस्बत उनका सिस्टम सही है, बाकी ड्राइवरों की निस्बत। बाकी टीचर से रिलेटेड भी कुछ लोगों की कमेंट्स थी कि क्या टीचर का स्कोप है, या देखिए टीचर का, अब देखिए ऑयल रिफाइनरी सेक्टर में तो टीचर का स्कोप नहीं है, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर जो मेरी वीडियोस होती है वो ऑयल रिफाइनरी की सेक्टर से रिलेटेड होती है, क्योंकि मैं खुद भी इसी एरिया में हूँ। हाँ, टीचर का स्कोप इस तरह हो सकता है कि टीचर का स्कोप अगर आप बाकी इराक की जितनी यूनिवर्सिटीज़ होगी, कॉलेजेस हो गए जो मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ पे आप टीचर का स्कोप आपका होता है। वहाँ पे भी जो ज़रूरी जो चीज़ है वो अरेबिक लैंग्वेज है। अगर आपको अरेबिक लैंग्वेज आती है और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो तब जाके आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना आप टीचिंग के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह बाकी मैं आपको और भी मज़ीद चीज़ें बता दूंगा, जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी वो आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है। और चैनल को आपने मेरा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करना है, नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखे मैं दिन ब दिन बना रहा हूँ, और बस आप लोगों से यही दुआ है कि आप करनी जो है ना इसी तरह मुझे सपोर्ट करते जाएं, इसी तरह मेरे चैनल को आप जो है ना दिन ब दिन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते जाएं, ताकि जल्दी से मेरा चैनल ग्रो करे और मोनेटाइज हो जाए चैनल। तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि किसी और कंपनी में जाके, किसी और साइट पे जाके वहाँ पे मैं विज़िट करूं, और वहाँ पे आपको जब भी मेरा विज़िट हुआ तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, और प्रॉपर जो है ना कि मैं आपको वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है उनसे रिलेटेड मैं एक इंटरव्यू छोटा सा लेके वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। और बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती जाएगी मैं आप लोगों से डिस्कस करता जाऊँगा। तो बस आज की अपडेट ये थी कि पाकिस्तान के फ़िलहाल जो वीज़े हैं, वर्क परमिट है, वो बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, और जो हमारी कंपनी है इधर तो वर्क परमिट फ़िलहाल दे ही नहीं रही है। तो लेकिन जो मुझे हमारे जो अपनी कंपनी का जो लीगल एडवाइज़र है उन्होंने मुझे ये कहा है कि फ़िलहाल पाकिस्तान के जो वर्क परमिट है फ़िलहाल वो बंद है, वो वर्क परमिट नहीं दे रहे सिर्फ इस हादसे की वजह से। तो इंशाल्लाह जैसे ही इराकी गवर्नमेंट जो है ना अलाउ करती है वर्क परमिट मज़ीद वो, तो मैं आप लोगों से डिस्कस लाजमी करूँगा। तो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।